नमस्कार मित्रों। आज की इस वीडियो में हम भक्ति रस के विषय में जानेंगे और भक्ति रस एक ऐसा टॉपिक है जहां से सीबीएसई बोर्ड तथा यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाने के साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में एक या दो प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम भक्ति रस का अस्थायी भाव जानते हैं। तो भक्ति रस इसका अस्थायी भाव होता है भगवत या ईश्वर विषयक रति, अर्थात ईश्वर, देवता या भगवान के प्रति स्नेह, लगाव या प्रेम को भक्ति रस कहते हैं। परिभाषा: विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से जब भगवत या ईश्वर विषयक रति अस्थायी भाव रस के रूप में परिणित हो तो वहां पर भक्ति रस होता है। एक बार फिर देखें, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से जब भगवत या ईश्वर विषयक रति अस्थायी भाव रस के रूप में परिणित हो तो वहां पर भक्ति रस होता है। अब उदाहरण देखें। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, साधुन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई जानत सब कोई, आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, मीरा की लगन लागी होनी हो सो होई। प्रस्तुत उदाहरण में कवित्री मीराबाई जी ने गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले प्रभु या जिसे हम लोग ईश्वर कहते हैं, श्री कृष्ण को अपना पति मानती हैं। इस कारण से इस उदाहरण में मीराबाई जी के मन में श्री कृष्ण जो कि ईश्वर हैं, एक देवता हैं, उनके प्रति रति उत्पन्न हो रही है और जो रति है ये भगवत विषयक है। इस कारण से इसमें भक्ति रस है। अब स्पष्टीकरण देख सकते हैं कि अस्थायी भाव ईश्वर विषयक रति या जिसे परारति कहते हैं। आलंबन श्री कृष्ण जी हैं। आश्रय विभाव मीरा है क्योंकि मीरा के मन में रति उत्पन्न हो रही है। उद्दीपन विभाव सत्संग करना, साधुओं के संग बैठना आदि उद्दीपन भाव है। और अनुभाव की बात करें तो आंसू रूपी प्रेम की बेल का बोना और उसे आंसुओं से सींचना। संचारी भाव में आप शंका, हर्ष आदि को देखते हैं। तो इस कारण से यह जो है भक्ति रस का एक सुंदर उदाहरण है। अब दूसरा उदाहरण देखें। बसो मेरो नैनन में नंदलाल, मोहन मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटतट शोभित, नूपुर शबद रसाल, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भक्त वचल गोपाल। यहाँ पे देखें जो आपको बसों में है वो मेरे हो जाएगा, नैनन में नंदलाल। तो कहने का आशय यह है कि प्रस्तुत उदाहरण में कवित्री जो मीराबाई जी श्री कृष्ण जो कि भगवान माने जाते हैं, ईश्वर माने जाते हैं, उनको अपने नेत्रों में बसाना चाहती है। अर्थात श्री कृष्ण जी के प्रति जो कि ईश्वर हैं, भगवान हैं, देवता हैं, उनके प्रति रति उत्पन्न हो रही है। और ये जो रति उत्पन्न हो रही है ये भगवत विषयक रति है। इस कारण से इस उदाहरण में भी भक्ति रस है। स्पष्टीकरण देखें। अस्थायी भाव की बात करें तो अस्थायी भाव है ईश्वर विषयक रति या परारति। आलंबन श्री कृष्ण जी हैं जो कि ईश्वर हैं, भगवान है या देवता है। और आश्रय कौन है? मीराबाई जी हैं। उद्दीपन सत्संग या सज्जनों के साथ बैठना, कीर्तन भजन आदि करना जो है उद्दीपन है। और अनुभव की बात है कि खुश होना, प्रसन्नचित होना। और संचारी भाव में शंका, हर्ष आदि संचारी भाव उत्पन्न हो रहे हैं। इस कारण से इस उदाहरण में भी भक्ति रस है। तू दयाल हो, तू दान हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मेसो, मोह समान आरत नहीं आरति हर तैसो, ब्रह्म तू हो जीव तू ठाकुर है चेरो, तात मात गुरु सखा तू सब विध हित मोरो, तो ही मोहि नाते अनेक मानिए, जो भाव है ज्यो त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। आप इस उदाहरण की व्याख्या देखिए। कवि तुलसीदास जी अपने इष्टदेव से विनम्र पूर्वक
प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो दयालु हो और मैं दया का याचक हूँ। आप दानी हैं और मैं भिखारी हूँ। मैं तो इस संसार का सबसे बड़ा पापी हूँ और पापों को हरने वाले आप हैं। आप तो मुझ जैसे अनाथों के नाथ हैं। इस प्रकार से मेरे जैसा अनाथ और आप जैसा अनाथों का स्वामी इस संसार में कोई और नहीं दिखाई देता है। मेरे समान दुखी और आप जैसे दुखों को दूर करने वाला और कोई नहीं है। आप तो परब्रह्म स्वरूप हैं और मैं एक तुच्छ जीव हूँ। आप तो मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूँ। यही नहीं, आप तो मेरे सब कुछ हैं। हे दयामय, आप तो मेरे पिता, माता, गुरु मित्र तथा सब कुछ प्रकार से हितकारी हैं। इस प्रकार से मेरे और आपके बीच बहुत से नाते हैं। उनमें से जो आपको रुचिकर हो उसे स्वीकार कर लीजिए, अर्थात जिस संबंध से भी आपको अच्छा लगो उसी नाते से आप मुझ पर अपनी दया दृष्टि कीजिए। हे गुरुपाल, किसी भी प्रकार से इस तुलसीदास को चरणों में शरण दीजिए, यही मेरी पुनः पुनः प्रार्थना है। इस प्रकार प्रस्तुत उदाहरण में कवि तुलसीदास जी के मन में प्रभु श्री राम के प्रति प्रेम, लगाव या स्नेह उत्पन्न हो रहा है, जो कि एक ईश्वर विषयक है, देवता विषयक है। इस कारण से यहाँ पर जो है भगवत विषयक रति उत्पन्न हो रही है। इस कारण से इसमें जो है भक्ति रस है। स्पष्टीकरण अस्थाई भाव की बात हम लोग करें तो भगवत या ईश्वर विषयक रति है। आलम्बन राम जी हैं, जिन्हें हम लोग ईश्वर या प्रभु भी कह सकते हैं। आश्रय की बात करें तो तुलसीदास जी हैं या कोई भी पाठक हो सकता है। उद्दीपन है ईश्वर की दयालुता या महानता है, जिसके कारण जो है इनके अंदर भक्ति के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। अनुभाव चरणों पर गिरना, निवेदन करना, विनती करना, दास्ता करना आदि अनुभाव है। और संचारी भाव की बात करें तो शंका, हर्ष और आंसू आदि संचारी भाव आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से इस प्रस्तुत उदाहरण में भी भक्ति रस है। आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले कुछ वीडियो में हम मित्र रस या सहयोगी रस और शत्रु रस या विरोधी रस पर चर्चा करेंगे, और उसके साथ ही साथ अगले कुछ वीडियोज में हम जो प्रमुख रस हैं, इन रसों में अंतर और समानता क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। इसलिए आप हमारे साथ बने रहें। और अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी प्रकार की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।